मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर 4 ऑफ क्लास 12। इसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर। एज यू नो वेरी वेल व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि एक सब्सटेंस रिएक्ट करेगा विद अनदर सब्सटेंस एंड इट विल कन्वर्ट बैक इनटू अ न्यू सब्सटेंस। ओके, तो ये सब चीजें आप 10th में पढ़ लेते हैं। केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। 11th में एक चैप्टर है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, और एक चैप्टर है आपका थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आप क्या पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में आप ये सीखते हैं कि द फॉलोइंग रिएक्शन, कोई भी एक रिएक्शन है वो फिजिबल है या नहीं है, फिजिबल है या नहीं है। फिजिबल होने का मतलब क्या है कि दिस विल हैपन और नॉट, मतलब ये रिएक्शन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ये कौन बताता है? ये बताता है आपको थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आप पढ़ते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, जिसकी वैल्यू बताती है द फॉलोइंग रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं उसके एक्सटेंट की, तो एक्सटेंट उसका कौन बताता है? एक्सटेंट मतलब उसकी रेंज, किस रेंज तक ये रिएक्शन जाएगी वो कौन बता देता है? केमिकल इक्विलिब्रियम। नाउ द थर्ड पार्ट इज कम्स टू बी द कोई रिएक्शन, एक पर्टिकुलर रिएक्शन कितने टाइम में हो जाएगी, ठीक है, किस स्पीड से होगी, ये कौन बताता है? ये बताता है आपको दिस चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट और स्पीड ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये चीज समझ आनी बहुत जरूरी थी। केमिकल काइनेटिक्स क्या कहता है, क्या इसमें पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं कि कोई रिएक्शन जो है उसकी रेट और उसकी स्पीड क्या होगी उस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि आपने घर में देखा होगा अपने कि जैसे ऑटो इंजन है हमारी बाइक्स वगैरह में, तो उसमें जो आपने फ्यूल डाला है वो फ्यूल कितने टाइम में क्या हो जाएगा, उसको कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। वो इंजन उस फ्यूल को कितने टाइम में कंज्यूम कर लेगा, ये सब चीजें रिएक्शंस की जो है वो। एक आपने कुछ खाना रखा है अपना, तो वो खाना कितने टाइम बाद खराब हो जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम है उसका। ऐसा नहीं कि 2 घंटे में खत्म हो जाएगा या खराब हो जाएगा, उसका एक पर्टिकुलर टाइम है कि इतने टाइम बाद वो खाना क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। दैट इज द रेट। उस रिएक्शन का जो स्पीड है, जो रेट है, वही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कि वो इतनी देर बाद क्या हो रहा है, खराब हो रहा है आपका, ठीक है। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में एंड इट इज वेरी इजी चैप्टर। तो सबसे पहले आप यहां देखिए, इन दिस आई एम राइटिंग हियर अ रिएक्टेंट एंड अ प्रोडक्ट। ओके, तो पर्टिकुलरली कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मैंने यहाँ डिनोट कर दिया। व्हेन आर इज गोइंग टू कन्वर्ट बैक इनटू पी। अब एट अ टी टाइम यू कैन राइट योर T1। कोई एक T1 टाइम इंटरवल हमने इस रिएक्शन जब ये कंप्लीट हो रही थी R से लेके P तक, तब उसमें एट T इक्वल्स टू T1 हमने ले लिया। तो T1 या आप उससे पहले T0 ले लीजिए। T0 जब आप लेंगे तो T0 में एक बात बताइए मुझे कि T0 दैट मीन्स कि जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तब आपका जो रिएक्टेंट है, वो तो है ना, तो उसमें रिएक्टेंट जो होगा वो मैं लिख देता हूं R0 लिख दीजिए उसको आप चाहे। अगर हम P की बात करें तो रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, और रिएक्शन स्टार्ट होगी तो उसमें क्या होगा कि जो आपका रिएक्टेंट है वो तो कम होता चला जाएगा, प्रोडक्ट बनता चला जाएगा। यू नो वेरी वेल, जब एक चीज खत्म होगी जब दूसरी बनेगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितना आपका रिएक्टेंट खत्म होगा या जितना आपका रिएक्टेंट था उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। तो जैसे ही प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ दैट मींस रिएक्टेंट उसमें कम होना स्टार्ट हुआ। अब यहाँ होता क्या है कि T टाइम 0 रिएक्टेंट तो आपका है कुछ, लेकिन जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट क्या है, 0। गॉट इट। अगर हम बात करें एट T टाइम T1, एक टाइम इंटरवल T1 उसमें ले लिया, तो उस टाइम जो रिएक्टेंट है वो सपोज करिए R1 है और प्रोडक्ट उस टाइम क्या हो गया आपका P1। प्रोडक्ट क्या हो गया, P1। एट T टाइम T फाइनल डेस्टिनेशन, तो जब फाइनल डेस्टिनेशन दैट मींस कि प्रोडक्ट आपका कंप्लीटली पूरी तरह से बन चुका है, तो मुझे बताओ कि प्रोडक्ट वहां क्या होगा, P। और ये बना किससे है, इस रिएक्टेंट से, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उस टाइम क्या हो जाएगी, 0। बोलो हाँ है ना, ठीक है। तो ये हो गया 0। अब इसमें यहां से अब ये हो गया कि जब आपका रिएक्टेंट T टाइम 0 पे था तो रिएक्टेंट था कुछ में, ठीक है, फाइनल ही था, 0 भी लिख लेते हैं, फाइनल था आपका रिएक्टेंट कितना था, फाइनल, और उससे वो क्या हो गया फिर बाद में जो प्रोडक्ट था वहां पे वो 0 था। अब एट टाइम T1 रिएक्टेंट R1 है और प्रोडक्ट P1 है,
एट टाइम टी फाइनल जब प्रोडक्ट बन चुका है तो प्रोडक्ट हमारे पास है, लेकिन रिएक्टेंट वहां पे खत्म हो चुका है क्योंकि रिएक्टेंट से ही तो प्रोडक्ट बना है। ठीक है, जब आपने अगर बचपन में आप पढ़ते हैं कि आप किसी व्हीकल की स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड ऐसे निकालते हैं कि टोटल डिस्टेंस उसका जो उसने कवर किया एंड जितने इंटरवल ऑफ टाइम में उसने कवर किया हो। ठीक है, ऐसे ही किसी रिएक्शन की स्पीड भी आप निकाल सकते हैं, जिसको यहाँ रेट से आप बात करेंगे। स्पीड वहां वर्ड यूज नहीं करेंगे, वहां यूज करेंगे हम रेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालना है? रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है कि टोटल कंसंट्रेशन चेंज, उसकी जो कंसंट्रेशन थी आर की, वो जितनी चेंज हुई है इन द पर्टिकुलर रिएक्शन और जितने टाइम इंटरवल में हुई है। अब टाइम इंटरवल में अगर हम बात करें तो अगर मैं डेल्टा टी की बात करूं तो डेल्टा टी में आप क्या करते हैं, आप करते हैं टी माइनस T1। अगर इन दोनों के बीच में मैं डेल्टा टी निकालूं, अगर मैं इन दोनों के बीच में डेल्टा टी निकालूं तो ये डेल्टा टी क्या आ जाएगा, T1 माइनस T0। गॉट इट। ऐसे ही अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन में क्या हो जाएगा, डेल्टा आर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, डेल्टा आर की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, 0 माइनस R1, बोलो है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, जिन दोनों की हम बात कर रहे हैं। और अगर हम यहां से बात करें इन दोनों की तो ये क्या हो जाएगी, R1 माइनस R1 माइनस R। ऐसे ही अगर हम डेल्टा P की बात करें बेटा तो डेल्टा P आपका हो जाएगा फाइनल इज P माइनस P1 एंड ओवर हियर विल बी डेल्टा P if we calculate between T0 and T1 then it will be P1 माइनस 0। ओके, सो यहां से बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है आपको एक चीज निकल के आएगी और वो बहुत समझनी जरूरी थी आपकी। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, ये सब चीज क्लियर हो गया। ठीक है, टेक ए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द रेट ऑफ एनी रिएक्शन, व्हाट इज दैट इज रेट ऑफ एनी रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी माइनस concentration of R upon delta T and the rate of reaction for product की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, डेल्टा concentration of P upon delta T। अब ऐसा क्यों हुआ है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट हमारा पहले कुछ था, उसके बाद वो R1 हो गया, उसके बाद वो 0 हो गया, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, कम होती जा रही है। इसकी अगर कंपेयर करें तो इससे तो बहुत कम है, उससे बहुत कम है। तो यहाँ पे होता क्या है कि हमने फाइनल माइनस इनिशियल किया तो छोटी वैल्यू में से जब आप बड़ी वैल्यू को माइनस करेंगे तो निगेटिव आएगा। ऐसे ही अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट स्टार्टिंग में 0 था, फिर वो P1 हुआ और फाइनली P हो गया, और फाइनल अगर हम बड़ी वैल्यू में से छोटी करेंगे तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो दैट्स व्हाई अब इसको दो नाम और से जानते हैं, इसको आप क्या कहते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। समझ में आ रहा है क्यों कहा होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, दैट मींस इट गोइंग टू डिसअपीयर इन द रिएक्शन। ये कंसंट्रेशन खत्म होती जा रही है रिएक्शन में। अगर हम इसकी बात करें दैट इज रेट ऑफ अपीयरेंस, ये आता जा रहा है नया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबके। तो दिस इज द फाइनल रेट ऑफ। चलिए